बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां अब से कुछ ही समय पहले सवर्ण समाज के लोग इधर से आह्वान किया गया था कि रिजर्वेशन में अब रिफॉर्म्स करने का समय आ गया है, क्योंकि गरीब तबका जो है वो SC ST OBC में ही नहीं, सामान्य वर्ग में भी। तो रिफॉर्म्स की बात हुई है, हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ पूछेंगे क्या अपनी राय रखें। क्या नाम हो भाई? जय भीम जय श्री राम। दोस्तों, छत्तीस बरादर एकता जिंदाबाद। मैं देसी कलाकार अयोध्या बस्ती जिला के रहने वाला। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, मैं शेड्यूल क्लास से बिलोंग करता हूँ, बट मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। ये जो काला कानून है, इसका विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो बच्चे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि हमें किसी को फंसाना पड़े या किसी को अपने हक के लेके जो हमें कहानियां सुनाई जाती हैं कि 5000 साल पहले पानी नहीं पीने दिया, ये दिक्कतें हैं। तो माइंडसेट यूथ का चेंज हो जा रहा है। जैसे चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं, कुछ नेताओं के चक्कर में हम लोग जातिवाद में फंस के आपस में लड़ रहे हैं। हमें एक कानून चाहिए, एक हक चाहिए कि सब में बराबर हो, सबके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे, खा रहे। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं शेड्यूल कास्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज दीनानाथ जायसवाल है। सूरज भाई, आपने जय भीम से शुरुआत की। जय श्री राम। जय श्री राम, जय भीम से दोनों साहब से आपने शुरुआत की। आप SC वर्ग से आते हो, क्या आपके साथ कभी भेदभाव हुआ? कभी नहीं। एक्चुअली ये मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बस्ती जिला के रहने वाला हूँ और मुझे सपोर्ट करने वाले, ताकत देने वाले, ये मैं बस्ती जिला से दिल्ली में डांस क्लास शुरू किया हूँ। हर जगह सपोर्ट किया मुझे सवर्ण समाज ने, ठाकुर ब्राह्मण पंडित ने, और मेरे एक भैया हैं वरुण पांडे, जिला अध्यक्ष हैं अब बीजेपी किसान मोर्चा के। मुझे कहीं भी दिक्कत हुआ सबने सपोर्ट किया। और मेरी बहनें जो मुझे स्वर्ण समाज से राखी बांधती हैं, अभी 28 तारीख को राखी है, तो उनके हक के आवाज बात कर रहे हो। कभी उनको कोई छेड़े, जातिवाद टिप्पणी लगा के या उन पे कोई कानून के अंदर आए कि मैं उनको फंसा दूं, अगर कोई किसी को पसंद कर रहा है तो उनकी हक की आवाज उठाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप ये बात मानते हैं कि सामान्य वर्ग में, सवर्ण समाज में भी गरीब लोग होते हैं, उनको भी रिजर्वेशन, उन्हें आरक्षण की जरूरत? सबसे बड़ी बात है, उनको फंसाया जा रहा है। हम लोग का जो एक्ट है SC ST के द्वारा लोगों को फंसाया जा रहा है। ये कानून के तहत बहुत सारे लड़के दारू पीते हैं, गलत काम करते हैं, उसके बाद में बोलेंगे हम जातिवाद शोषण है, हमें सताया जा रहा है। उसी का फायदा उठा के बहुत लोगों को फंसाया। मेरे कितने खुद के दोस्त है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, उनको कितने लोगों ने फंसा के उनको अभी भी जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की तो इस देश में समय बदल देंगे, वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हालात बदल देंगे। चंद्रशेखर रावण कहते हैं मैं तो EWS आरक्षण के भी खिलाफ हूँ। जो चंद्रशेखर रावण है वो जातिवाद वाला और राजनीति कर रहे हैं। ये अभी 2027 का चुनाव आएगा, CM बनने की दौड़ में वो भी शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनको हम जैसे लड़के लोग तो कामयाब नहीं होने देंगे। उनकी मानसिकता, उनकी जातिवाद और ये जो मुसलमान को लेके चल रहे हैं कि भाईचारा जोड़ रहे हैं, रोटी बेटी कपड़े का जो कर रहे हैं, तो मैं जय भीम जय श्री राम लेके चलूंगा। मैं जय भीम लेकर नहीं चलूंगा। ये जय भीम का हम लोग समर्थन। मैं एक चीज बता दूं, आपने 1947 में एक नाम सुना होगा, जोगन्नाथ मंडल का, जिसकी एक मानसिकता थी कि देश को बांटने में साथ देना, दलित समाज को वहां ले जाना। और भी समाज गए थे, वहां कितने बचे? 1%। आज वही मानसिकता चंद्रशेखर रावण की है। लेकिन वो तो कहते हैं आरक्षण हमारा अधिकार है, हमें प्रताड़ित किया गया, हमें पानी नहीं पीने दिया गया, हमें जमीनें नहीं खरीदने दी गई। ये हम भाई ना है, उन्हीं का भाई होगा। मेरा भाई है ये, हमारे सभी भाई हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन अगर हमारे देवी देवताओं पे, हमारे भगवानों पे, हमारी चीजों पे, आस्था पे खिलवाड़ किया जाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वो कोई भी हो, चंद्रशेखर रावण हो, कोई भी हो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन सामान्य वर्ग में भी गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको भी मिलना चाहिए। आरक्षण उसको मिले ना जिसको जरूरत है। अब आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? जिसके घर में 4 DSP लगे हुए हैं, SP लगे हुए हैं, वो अपने बेटा कुछ ना करे 33 नंबर पे उसको लगवाना है, क्योंकि उसके पास पोस्ट भी है और आरक्षण भी है। तो जो इसमें आरक्षण में मर रहे हैं उनको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? और आप चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हो। मैं इतने केस गिना दूंगा जहां दलितों के साथ गलत हुआ, चंद्रशेखर रावण नहीं पहुंचता। क्यों? वहां उसकी एक खाप, मोमडन खाप, जो उसको सपोर्ट करती है, उसकी वजह से नहीं पहुंचता। जहां राजपूत की बात आ जाएगी, जहां ब्राह्मण की बात आ जाएगी, वहीं झोला झप्पी उठाएगा, स्कूटी पे जावे, बाइक पे जावे या पैदल जावे, उसे पूरी वीडियो दिखानी है। उसको नाटक के सिवा कुछ नहीं आता। लेकिन भैया आप मुझे बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण पे अधिकार है SC ST वर्ग के लोगों का, क्या सामान्य वर्ग के लोगों को भी, जो गरीब तबके से आते हैं, जो ब्राह्मण गरीब है, जो राजपूत गरीब है, जो ठाकुर गरीब है, उनको अगर आरक्षण मिलेगा तो आप समर्थन करेंगे? मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। जितने भी जातिवाद में, जितने भी जातियों में, समाज में गरीब वर्ग के लोग हैं, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ठाकुर है तो हर जगह वो अमीर है, पैसे वाला है। हमारे भी समाज में करोड़पति लोग है, बाहुबली भी, हर समाज में बाहुबली है, ताकत वाले हैं, पैसे वाले हैं। जो गरीब है, जो सामर्थ्य नहीं है पढ़ने में, उनको सपोर्ट किया जाए। और ये आरक्षण बाबा साहब ने पहले बता दिया था 10 साल बाद खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये जातिवाद
जातिवाद और राजनीति के चलते इसको कायम किया गया और आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, समानता लागू हो जाएगी, तो राजनीति का जो सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण इनके मुंह से छिन जाएगा। और ये जो चंद्रशेखर रावण है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो हम जैसे युवा क्यों नहीं आए थे? क्योंकि यहाँ पर देश विरोधी नारे लग रहे थे, जातिवाद वाले नारे लग रहे थे। नेहा भारती, निशु आजाद जैसे अनपढ़ गवार लोग यहाँ पर आके जातिवाद कर रहे थे, ब्राह्मण को गाली दे रहे, राजपूत को गाली दे रहे, तो ठाकुर को गाली दे रहे। तो मुझे इस बात का इतना बुरा लगा कि मैं भी अपने समाज से खड़ा होके ऐसे टटपुंजिया जिनको बाहर से पैसा आ रहा है, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके छाती में आग लग जाता है जय श्री राम का नारा सुन के, तो मैं भी खड़ा हूँ। और ये चीजें हम लोग को समझने की जरूरत है कि जातिवाद खत्म करने से खत्म होगा। मैं आखिरी सवाल आपसे कर, एक सेकंड मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ। आपने निशु आजाद की बात की, नेहा भारती की बात की, वो तो कहते हैं हम अपने धर्म, अपने जाति के लोगों के लिए फिक्र करते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ब्राह्मण उनके साथ बड़ा भेदभाव करते हैं, तो उनके तुम्हारे हक की आवाज उठाती है, वो उनके लिए क्या कहें? मैं बताऊं भैया, 1 साल पहले मैंने प्रभु श्री राम पे गंदी टिप्पणी कर दी थी। मैं अंबेडकर वादियों के बीच में रहता था। वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं, वो ब्रेन वॉश करते कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो ये नहीं बताते किस वजह से गलत हो रहा है। अभी तरुण हत्या कांड हुआ तो हम लोग गए वहां पर। मैं डांस क्लास चलाता हूँ, प्रोफेशनल डांस स्टूडियो चलाता हूँ दिल्ली में, और बस्ती जिला का रहने वाला हूँ। मैं डांस स्टूडियो चलाने के बाद अपना क्लास बंद करके आया क्योंकि मेरे भाइयों के साथ गलत हो रहा है। मेरे दुख तकलीफ में ब्राह्मण ठाकुर खड़ा है, तो मैं उनके तकलीफ में खड़ा हूँ, चाहे ताकत से हो, चाहे पैसे से हो। और ये निशु आजाद जैसे लोग हैं, इनके अंदर कोई ना टैलेंट है, ना कोई हुनर है, ना पढ़े लिखे लोग हैं। ये जातिवाद के चलते फॉलोअर बढ़ाते हैं और जाके सट्टा और बाजार को प्रमोट करते हैं, कुछ पैसों के लिए, खर्चे के लिए। इनके बाप के अंदर जो खून है। नेहा भारती कहती मैं हिंदू नहीं मानती। नेहा भारती दलित भी नहीं है, ना हिंदू है, ना चमार है, वो है बिकी हुई मुसलमान। वो बिकी हुई है। वैसे लोगों की वजह से लोग, अगर मेरे सामने में चैलेंज है तो मैं अपना सब कुछ उसके दांव पे लगा दूंगा। मैं भी अपना बुल्ला कटा लूंगा, मुसलमान बन जाऊंगा कि मेरे साथ डिबेट कर ले। किस वजह से? नेहा भारती जैसे लड़कियां जो है, वो कुछ पैसों के चक्कर में और कुछ राजनीति, उसको कांग्रेस का टिकट चाहिए। यही कांग्रेस है बाबा साहब को 4 गज की जमीन नहीं दिया था, बोलती मैं राहुल गांधी का फैन हूँ। जब तक कांग्रेस थी, बाबा साहब के साथ ज्यादा ना इंसाफी उसी टाइम पे, और उसी की फैन है। इनको इतिहास के बारे में पता नहीं है। जातिवाद नारा लगा लो, इससे लड़ाई करवा लो, और जिस दायरे एरिया में रहती है उसके बाहर निकल के इनकी हिम्मत नहीं है। लड़कियां उनको थप्पड़ से लाल कर देंगी, उनकी औकात नहीं। और हम कहीं भी घूम सकते हैं क्योंकि हम भाईचारा लेके चलते हैं। जय भीम बोलते, जय श्री राम बोलते, जय महाराणा बोलते, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। तो हम हिंदू है, और ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है। अगर हम जैसे, चाहे नाचने गाने वाला हो, चाहे टैलेंटेड ओरिएंटेड हो, एजुकेशन सोसाइटी हो, आज हमें वक्त आ चुका है कि हम सबको साथ लेके चले। और मेरे से लड़कों को मैं आह्वान करता हूँ हाथ जोड़ के कि जातिवाद खत्म करना है। कोई किसी के ऊपर हावी नहीं है, सब बैठ बैठ के खा रहे हैं। दिल्ली में जातिवाद नहीं है, यूपी में जातिवाद नहीं है, सब जगह समानता है, बराबरी का बदलाव की बात की जा रही है, या फिर वो जो कहते हैं ना कि SC ST OBC वर्ग के लोगों से नफरत है ब्राह्मण समाज को या अपर कास्ट को, सिर्फ इस वजह से आरक्षण की बात की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात कि नफरत किसी को किसी से नहीं है। स्वर्ण समाज एक ऐसा समाज है जो मानवता के पैमाने पे खड़ा उतरा है। हाँ, जब देश गुलाम था तब भी, जब देश में मुगल थे तब भी, चाहे देश में जो है खिलजी थे तब भी, स्वर्ण समाज हमेशा से इस देश को आगे लेकर के चला है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण समाज को बदनाम करने की साजिश है। और जो इस समय ये क्या बोलते हैं जातिवाद जो चल रहा है, ये जातिवाद केवल आरक्षण का जातिवाद नहीं है। ये जातिवाद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जातिवाद है। जातिवाद अगर खत्म हो जाएगा, तो इन नेताओं का जो है दाल गलना बंद हो जाएगा। किसी जाति के नाम पे ये नेता भड़का करके, अलगाव पैदा करके वोट लेते हैं, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, और ठगने का काम उसी जनता को ये नेता कर देते हैं। मैं कुशीनगर जिले से हूँ। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। मेरे जिले में लतवा चट्टी नाम का एक जगह है, चौराहा है। वहाँ पे एक अमित राय जो स्वर्ण समाज का लड़का था, उसके खेत में दलित परिवार के लोग जो है पानी वो निकालने का काम कर रहे थे। वो मना किया। अपने घर का इकलौता बेचारा लड़का, उसको मार मार के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे कितने केस हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है? क्या जो केस रिकॉर्ड में नहीं है तो स्वर्ण समाज के साथ भेदभाव नहीं हुआ? वो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? उसको मार करके खत्म कर दिया गया और न्याय के नाम पे जो लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। ऐसे कितनी घटनाएं जो देश में घट रही है जो रिकॉर्ड में नहीं है। कुछ चंद घटनाएं जो रिकॉर्ड में आ जाती है। 2020 से 2026 तक और जो है यूनिवर्सिटियों में 1180 लगभग जो ऐसे केस हैं जो कि भेदभाव के नाम पे जो है दर्ज किए गए। उसके ऊपर UGC जो है रिफॉर्म लेकर के आएगा, नया कानून लेकर के आएगा। लेकिन लगभग 53,000 ऐसे 2020 से 2024 तक ऐसे मामले हैं SC ST के जिनमें जो है अपराधियों को बरी किया गया न्यायालय के द्वारा। तो ये बताइए, जिनको बरी किया गया,
कहीं नहीं तो कहीं ये झूठे आरोप उन पर लगाए गए और SC/ST का दुरुपयोग किया गया स्वर्ण समाज के साथ। तो सरकार हो या SC/ST वर्ग हो, सब स्वर्ण को दबाना चाहते हैं और इस चीज को स्वर्ण होने नहीं देगा। नहीं होने देगा। देखिए लगातार लोगों का यही कहना है कि समस्या किसी जाति विशेष से नहीं है, समय आ गया। अगर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, अगर आज शिक्षा की बात करते हैं, तो आज बात होनी चाहिए कि सामान्य वर्ग में भी, ब्राह्मण वर्ग का भी, ओबीसी वर्ग का भी, और राजपूत हो चाहे ठाकुर हो, सभी वर्ग के गरीब लोगों के लिए बात इस देश में होनी चाहिए। यहाँ पर ये कोई नहीं कह रहा कि आरक्षण छीन लो। युवा भी लोग हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे कि रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं या फिर आप क्या चाहते हैं कि आरक्षण पूरी तरह खत्म हो? पत्रकार महोदय, हम रिफॉर्म के लिए बात करने आए हैं और अच्छा नहीं सुरक्षा की बात करने वाले हैं। हम जहाँ से आते हैं, अमेठी से, उत्तर प्रदेश के अमेठी से आते हैं हम, और वहाँ अभी 95% SC लोग 12th ही पास हैं। मैं अपने जिले का आंकड़ा बता रहा हूँ, मेरे जिले का आंकड़ा ये है 95% SC लोग अभी 12th ही पास है। उनको आरक्षण की सुरक्षा की जरूरत है। आरक्षण को रिफॉर्म करके संरक्षण कर दीजिए ना, उनको फ्री दीजिए शिक्षा, फ्री चिकित्सा दीजिए, फ्री पुस्तक दीजिए, फ्री पेंसिल कवर दीजिए ताकि पढ़ पाए। और जितने ये SC के बनते नेता हैं, सब इनको लूटने काम कर रहे हैं, सब लूटने काम कर रहे हैं। और ये आवाज जो है सर्व समाज की आवाज, कोई सर्व समाज नहीं है इसमें, इस सर्व समाज के छात्रों की आवाज है और ये आवाज आज बुलंद हो रही है जनता मंत्र से। देश किस तरफ जा रहा है? एक तरफ भैया अमित शाह जी भी कह देते हैं कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगाएगा, दूसरी तरफ राहुल बाबा कह देते हैं कि हम आएंगे तो 80% करेंगे, हम आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लाएंगे। तो ये जेन जी, जेन अल्फा और 21वीं किस तरफ जा रही है? देखिए, जेन जी जो है वो देश तोड़ने की नहीं, देश जोड़ने की बात करती है, और ये देश हित के लिए आगे बढ़ी जो यहाँ प्रोटेस्ट वाले हैं। और रही बात जो जितने नेता को आपने नाम लिए हैं, इन्होंने सिर्फ लूटने काम किया देश का। आज तक 8 दशक हो गए, 80 साल हो गए, लेकिन देश का लूटने काम किया है। आज तक एक भी काम अच्छा किया बताओ? आज तक एक भी अच्छा काम बताओ? इन्होंने सिर्फ SC/ST को लूटा है, काम अच्छा नहीं किया है। अब अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को बढ़ाया, ना कि SC/ST को। अमेठी जिले में SC को जो हाल है वो जाके बच्चे बदतर है, 12th ही पास पढ़े लिखे नहीं है, उनको अच्छा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। पत्रकार मुझे आप बताइए, जो 12th ही पास है उनको अच्छा जो सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है ना, तो आज तक सुरक्षा क्यों नहीं दिया? एक संसद सेशन देख लीजिए कि उसमें आज चीजें सुरक्षा की बात की गई हो। मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपका नाम क्या हुआ? हिमांशु शर्मा। क्या कहेंगे कि अगर इसी जंतर मंतर से, भैया एक सेकंड, इसी जंतर मंतर से CJP का प्रोटेस्ट हुआ था, खूब आवाज उठाई गई कि शिक्षा में रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए, लेकिन अब वही लोग जब रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? जिसकी मांग इन्होंने उठाई थी यहाँ पर 14 बच्चों की, उनको न्याय मिल गया? नहीं मिला। 14 बच्चे की जो फोटो लगा के इन्होंने अपनी यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकी थी, आखिरी दिन उनके पैर फोटो में पड़े थे, फोटो पैरों में पड़े थे, ठीक है, और उनको कंपनसेशन आज भी नहीं मिल पाया उनके परिवार वालों को। तो काहे की मांग करते हैं? ये केजरीवाल के तट्टे थे जो आए थे, राजनीतिक रोटी सेक के चले गए। और रही बात रिजर्वेशन की, अब रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए। 80 साल से जो रिजर्वेशन सरकार दे रही है वो अब जाति के आधार पे खत्म होके जरूरत के आधार पे दिया जाए। लेकिन आप जेंजी हैं, आप आने वाली यूथ है, आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं, क्या गरीब वर्ग सिर्फ SC/ST में है कि सामान्य वर्ग में भी? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं छोटी सी नौकरी करता हूँ, ठीक है, मेरा कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मेरा कोई बहुत ज्यादा रईस नहीं थे, पॉलिटिकल नहीं थे, ठीक है, तो ब्राह्मण गाजियाबाद क्षेत्र में चलिए, मेरे लोनी क्षेत्र में, वहाँ आज भी बहुत से ब्राह्मण ठाकुर ऐसे जो गरीब है, छोटे मकान है, ठीक है, उनको आवास योजना भी नहीं मिल पा रही, और आवास योजना के लिए वो फॉर्म भरते हैं तो दलाल जो है 20,000 50,000 मांगते हैं। तो ये क्या हो रहा है? अगर सुविधाएं मिल रही है तो नहीं मिल रही ना पूरी तरीके से, इस चीज की मांग कर रहे हैं। रिजर्वेशन रिफॉर्म हटना ही चाहिए, हम तो कह रहे हैं, ठीक है, एक समान होना चाहिए सबको। अगर तुम पढ़ाई लिखाई 99 लाओ, बराबरी करो और जाओ, ठीक है। ये रिजर्वेशन खाने के लिए तो मांगते हैं, बॉर्डर पे मांगो कभी, वहां लड़ने के नाम पर तो तुम झोली उठा के चलते थे हो, ठीक है। रिजर्वेशन रिफॉर्म होना चाहिए, जातिगत आधार पर रिजर्वेशन खत्म करा जाए, जरूरत के आधार पर मिले। रिफॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल रिफॉर्म होना चाहिए, जरूरत है सर। एक जनरल कैटेगरी से आया हुआ बच्चा जो कहीं ना तो कहीं अपने आप को शोषित समझता है। आज मैं कहूँ SC/ST के साथ कोई शोषण नहीं हो रहा, असली शोषण तो जनरल कैटेगरी के साथ हो रहा है। आप देखिए राजस्थान में कोटा में कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 65%, 21 या 25 बच्चों ने सुसाइड किया था। अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करूँ तो 65% जनरल कैटेगरी के बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं। कारण कि जब वो पढ़ाई भूत बन के पढ़ाई करता है और पता चलता है कि जब उसकी रैंकिंग आती है तो जब वो SC/ST का जो आरक्षण लगता है, रिजर्वेशन जो लगता है, तो उसमें उसकी रैंकिंग जो है, जो 2 रैंकिंग 5 रैंकिंग 10 नंबर रैंकिंग लेके आया होता है, तो उसकी 150-200 चली जाती है और उसके हाथ में आता है घंटा। हम सरकार से कहते हैं कि जो सरकार कहती थी कि जो है जात पात की करो बजाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो आज जो है जिस तरह से UGC लेके आए गए, तो मैं इन तमाम ऐसे मुद्दों के लिए कहना चाहता हूँ। और अगर सरकार कहती है कि रिजर्वेशन नहीं हटना चाहिए, तो रिजर्वेशन नहीं हटना चाहिए, तो भैया रिजर्वेशन से पास हुआ जो भी डॉक्टर है, जो भी
जो भी इंजीनियर है सबका इलाज और सबका उनके घर के वहां के जो रोड जो भी चीजें बनती है उनका इलाज उन डॉक्टरों का जो है वो डॉक्टर करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप एक गरीब जनता को मारने के लिए जो है 40% के डॉक्टर को आगे कर दोगे और अपना इलाज करने के लिए जो है आप सर्वण समाज का डॉक्टर ढूंढोगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने समय दिया। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सामान्य वर्ग का बच्चा ये कहता है कि मैं 90% 95% लाने के बाद भी घर बैठा हूँ, तो वो किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं कर रहा है, वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि 90% वाला नंबर लाने वाला आज घर पे है और 50% लाने वाला आज उसी नौकरी को ले रहा है, तो उसमें किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं। क्या इस देश में लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि गरीब वर्ग का बच्चा सिर्फ SC ST OBC में नहीं होता, गरीब वर्ग का बच्चा सामान्य वर्ग में भी होता है, ठाकुर में भी होता है, ब्राह्मण में भी होता है, बनिए में भी होता है। अब समय आया है सरकारों को यह सोचने का कि रिजर्वेशन रिफॉर्म पे बात करो, अगर शिक्षा रिफॉर्म पे बात करते हो तो रिजर्वेशन रिफॉर्म पर भी बात करो। अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।